कहानी के शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा डर का माहौल था, क्योंकि एक मेडिसिन का कंपनी अपना पूरा टीम को एक कैंसर का दवा बनाने के लिए कहता है और इस दवा को बनाने के लिए एक फूल का बहुत ही ज़्यादा जरूरत है, जो कि ये फूल अफ्रीका का जंगल के अंदर मिलता है और ये फूल साल की एक महीने तक रहता है और महीना खत्म होने के साथ साथ ये फूल एकदम से खत्म हो जाता है और एक पूरा टीम अफ्रीका का जंगल के अंदर जाने के लिए तैयार हो गया। और अगली सुबह टीम के सारे बंदा समुद्र के पास बोट रखा हुआ था और बोट पर जाने के लिए सारे बंदा तैयार हो गया, लेकिन बोट का अंदर जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि उन लोगों ने बोट को अभी तक बुक नहीं किया और बोट इस हफ्ता कहीं भी नहीं जाएगा क्योंकि इस हफ्ते के अंदर मौसम बदल सकता है। और कैंसर का दवा बनाने के लिए अफ्रीका का अंदर जो फूल था वो फूल एक हफ्ता तक ही रहेगी, इसीलिए इन लोगों को जितना जल्दी हो सकता है इतना जल्दी जाना पड़ेगा। उनका टीम का एक लड़की जिसका नाम था लीच कहता है और एक बोट है जो कि उनको मौसम से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पैसा से मतलब है। और इस बोट का कैप्टन का नाम था जिनसुन और सारे टीम का बंदा जिनसुन का घर जाने लगता है और एक लाल कलर की घर का सामने रुक जाता है क्योंकि ये घर जिनसुन का था। और टीम का सारे लोग जब घर के अंदर आ जाता है तब उन लोगों को ऐसा लगता है कोई एक बार के अंदर आ गया और उन लोगों को बार के सारे लोग घूरने लगता है। उसी टाइम पर उनका टीम का एक लड़का जिसका नाम था लियर कहता है तुम लोग इधर रुको, मैं जिनसुन कौन है पूछ कर आता हूँ। और एक आदमी को पूछता है, आदमी ने दिखा देता है और उसी तरफ जाकर जिनसुन को बुलाता है और उसको अपना नक्शा दिखाता है। और जिनसुन कहता है तुम लोगों को बारिश के अंदर जाने के लिए बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, लेकिन लियर कहता है तुमको 25,000 रुपया मिलेगा। ये सुनकर ये लड़का कहता है कैप्टन के साथ बात करना पड़ेगा और ये सुनकर सारे लोग हैरान हो जाता है क्योंकि इन लोगों ने ये लड़का को कैप्टन समझ के रखा था। असल में असली कैप्टन तो घर का अंदर बैठा हुआ था और ये तो उनका साथी है। और पूरा टीम जिनसुन के पास आ जाता है और बोट का बारे में कहता है, लेकिन जिनसुन 25,000 में जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसके पास जो लोग आता है वो लोग कहीं ना कहीं मुसीबत पे पड़ के आता है, इसलिए जिनसुन ने 50,000 लेने की बात कहता है। और लियर का पूरा टीम पहले तो 50,000 देने के लिए मना कर देता है, लेकिन बाद में मजबूरी से 50,000 का डील मंजूर करके अपना यात्रा शुरू किया। जब इनका पूरा टीम बोट के पास आता है तब बोट का हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि बोट का हालत बहुत ही ज़्यादा खराब था। और बोट का हालत देखकर एक बंदा जाने के लिए मना कर देता है, लेकिन बाद में सारे लोग बोट के ऊपर उठ जाता है और बोट का कैप्टन एक एक करके अपना अपना कमरा दिखाता है और रहने के लिए कहता है और बोट जाने लगता है। और थोड़ी देर जाने के बाद उन लोगों का सिग्नल बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, इसीलिए लियर और लीच कॉल करने के लिए सिग्नल ढूंढ रहा था, लेकिन उन लोगों को सिग्नल नहीं मिलता है। और थोड़ी सी बोट हिलने का वजह से लियर पानी के अंदर गिर जाता है और ये देखकर कैप्टन का साथी बोट को रोक देता है और कैप्टन खुद पानी पर उतर जाती है, लेकिन उसी टाइम पर कैप्टन का ऊपर एक मगरमच्छ ने हमला कर देता है और कैप्टन अपना चाकू से उसको मार देता है। और बोट के पास आकर कैप्टन कहता है सब कुछ ठीक है और बोट का ऊपर उड़ जाता है और रात हो जाता है। और रात की आधी रात होने के बाद मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब होने लगता है, इसीलिए कैप्टन ने लियर को कहते हैं हम लोगों को घर जाना सही रहेगी क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा है। लेकिन लियर अपनी जान से भी ज़्यादा उस फूल को कीमती समझता है और कैप्टन को और भी 15,000 देने के लिए फूल की तरफ जाने के लिए कहता है और पैसा की लालच पर कैप्टन मान जाता है और फूल की तरफ जाने लगता है। और अगली सुबह मौसम बदल जाता है और पानी पर्वत में बदल जाता है और बोट पीछे नहीं ले सकता क्योंकि पानी का लहर बहुत ही स्पीड से बह रहा है। और कैप्टन कहता है सब लोगों को बोट का कुछ ना कुछ पकड़ने के लिए कहता है क्योंकि बोट नीचे गिरने वाली है। और बोट के अंदर बैठा हुआ सारे लोग बोट को पकड़ लेता है और बोट नीचे गिर जाता है। और यह था उन लोगों का सबसे बड़ी मुसीबत क्योंकि बोट नीचे गिर जाने के साथ साथ एक एक पहाड़ से टूट जाता है।
और बोट के साथ बोट के सारे आदमी पानी के नीचे गिर जाता है और अपनी अपनी जान बचाने के लिए तैरने लगता है और एक किनारा पर पहुंच जाता है और सारे लोग बैठकर घर जाने के लिए प्लान सोचता है। और कैप्टन को याद आता है इस जंगल से उस पार उसका दोस्त आता रहता है और जिनसुन अपना दोस्त को कॉल करता है और ये दोस्त असल में दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक, क्योंकि उसका दोस्त के पास उन्होंने मदद मांगा था लेकिन उसका दोस्त तो 5000 लेने की बात करता है और जिनसुन कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इधर रहकर पुलिस से मदद मांगने से ज्यादा 5000 देके उसका डील मंजूर करके इधर से निकलना सही रहेगी। इसीलिए उसका डील मंजूर कर लेता है और इसीलिए कुछ जरूरत चीज लेकर जंगल की उस तरफ जाने लगता है और जंगल की उस तरफ जाने के लिए 10 घंटा से ज्यादा वक्त लग सकता है। और जाते जाते उन लोगों का सामने एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी नदी जैसा पानी, और इसका अंदर कुछ भी हो सकता है। लेकिन अपना हिम्मत दिखाकर जिनसुन पानी के अंदर पहले उतरते हैं और उसका पीछे पीछे सारे लोग उतरने लगता है। लेकिन जिनसुन का मंकी बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है, क्योंकि उन्होंने पानी के अंदर एनाकोंडा सांप देख लिया था। और कुछ टाइम बाद उन लोगों का कुछ महसूस होने लगता है और एक लड़का पीछे से गायब हो जाता है और लीस उसको मजाक समझ रहा था। और जब थोड़ी देर हो जाता है तब उनको ढूंढने लगता है लेकिन नहीं मिलता, क्योंकि उनको तो एक एनाकोंडा सांप ने पकड़ लिया था और इसका हाथ से बचना मुमकिन नहीं नामुमकिन, और उसको निकल लेता है। और उनका साथी जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इधर से निकलकर एक जंगल के अंदर आ जाता है और अपना अपना जान की भीख मांगता है। और जिनसुन कहता है जितना जल्दी इधर से निकलना सही रहेगी उतना अच्छी होगी, क्योंकि एनाकोंडा एक आदमी को निकलने से 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाता। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है उसका ही दोस्त अपना बोट लेकर आने लगता है, लेकिन उसके पास भी और एक एनाकोंडा आ जाता है और उसको निकल लेता है। और उसका बोट किसी का कंट्रोल पे नहीं था, इसलिए उसका बोट ब्लास्ट हो जाता है और ये चीज उन लोगों ने देख लेता है और उसके पास जाने लगता है। और इस बोट के अंदर एक टेलीफोन और एक टॉर्च के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। और लास्ट में उन लोगों को एक ही प्लान था, जो कि आदिवासी का पास जाकर उनका बोट लेके घर जाने का। लेकिन उनका भी बोट नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने पहले ही अपना बोट लेके अपना अपना घर चला गया। और उसी टाइम पर जिनसुन का दिमाग के अंदर और एक चीज आता है, जो कि आदिवासी का घर का अंदर से लकड़ी लेके एक नया बोट बनाने का, और ये चीज करके बना भी लेता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है लियर को, जो कि एक जगह पर बैठा था और उसी टाइम पर उसके पास उसका दोस्त आ जाता है और कैंसर का दवा बनाने का फूल के बारे में कहता है, लेकिन लियर मना कर देता है क्योंकि उनका जान उसके ज्यादा कीमती है। और ये सुनकर लियर का दोस्त को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और इसीलिए उसका हाथ के ऊपर एक मकड़ा दे देता है और मकड़ा ने उसको काट लेता है। और इस मकड़ा ने जिसको काटेगी वो बंदा 2 दिन तक पैरलेस रहेगी। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है जिनसुन का साथी, जो कि एक एनाकोंडा ने निकल लिया और ये चीज देखकर इधर से निकल जाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उसको और एक एनाकोंडा ने हमला कर देता है, लेकिन लीस उसको अपना दाव से मार देता है। लेकिन पीछे से और एक एनाकोंडा आ जाता है और उनका एक साथी के ऊपर हमला कर देता है। और उसी टाइम पर उसके पास वही फूल था जो कि कैंसर का दवा बनाने के लिए प्रयोग होगी, लेकिन उन लोगों ने फूल लेने के लिए मना कर देता है, इसीलिए लियर जिनसुन को गोली कर देता है और लीस को फूल लेने के लिए बात करता है, लेकिन फूल का नीचे बहुत ही ज्यादा सांप था, इसीलिए लीस बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन लियर अपना बंदूक दिखाता है लीस को, इसीलिए लीस फूल लेने के लिए जाता है और लीस फूल को तोड़ के अपना बैग के अंदर रखता है। और फूल तोड़ना खत्म होने के बाद ऊपर आने के टाइम पर एक सांप ने देख लेता है और लीस ऊपर आता है और ऊपर आते ही उसके पास एक तेल का डब्बा था जो कि एनाकोंडा के मुंह के अंदर दे देता है। और जिनसुन अपना बंदूक से उसको गोली करके आग जलाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उसका बंदूक के अंदर गोली नहीं था। और उनका ही साथी एनाकोंडा के मुंह के अंदर फायर गन से गोली कर देता है और एनाकोंडा के अंदर आग जलता है और एनाकोंडा मर जाता है। और अभी इन लोगों का 4 बंदा जिंदा था जो कि घर जाने के लिए लायक था। और जो इन लोगों ने आदिवासी का घर से लकड़ी से जो बोट बनाया था, इस बोट से इन लोगों ने अपना अपना घर चला जाता है। और गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसे लगी तो भी बताना और स्टोरी कैसा था ये भी बताना, और जाते वक्त एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही और अगली वीडियो पे मिलेंगे जरूर।